सभी साथियों को नमस्कार। द मेंटर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं मनीष राणा आज आपके बीच चर्चा करूंगा राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। लगभग हम आज 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आशा है कि जो अपने 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे उनसे अपन को खूब सारी जानकारियां मिलेगी। देखिए, जो आज आपकी क्लास रहेगी, एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं। जो आज हम क्लास पढ़ रहे हैं और जो क्लास में आने वाला मैटर है बड़ा जबरदस्त रहेगा। कैसे रहेगा? जो भी साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की साथियों? सीईटी की। जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, किसकी साथियों? रीट की। अच्छा, ध्यान रखना, जो साथी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कौन से इंस्पेक्टर की? सब इंस्पेक्टर की। साथियों, अगर याद है तो वो फरवरी याद करना, 2 फरवरी 2 फरवरी 2025 को होने वाला एग्जाम जो है वो रहेगा कौन सा? आरएएस का। तो भाई साहब, आप एक बात जरूर समझे कि आरएएस प्री में आने वाले पर्सन जो रहेंगे द मेंटर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही रहेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, सीईटी, रीट, एसआई, आरएएस और जिस तरह से राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाएं जो रहेगी ना, वो सभी कहां से आएगी रे? अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही आएगी। राजस्थान में जो भी परीक्षाएं रहेगी, बीएसटीसी से लेकर किससे? बीएसटीसी से लेकर आरएएस तक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अर्थात कि अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, आपका सपना आपके शरीर पर खाकी वर्दी हो, आपका सपना है कि हम क्या बने रे? एक अच्छे उच्चतम अधिकारी बने, या आपका सपना है कि हम क्या बने रे? कौन से सेवक है? ग्राम सेवक। तो ध्यान रखना साथियों, ये जो आज हम प्लेटफॉर्म पर आए उतरे हैं आज, उसी से ही आएगा सब कुछ। तो ध्यान दीजिए साथियों, चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान शब्द जो है, इसके बारे में अपन खूब सारी आज जानकारियां पढ़ेंगे। उससे पहले ध्यान देना, क्वेश्चन देखिए कितना जबरदस्त दिया है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम में क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है ये, कि राजपूताना कौन सा शब्द है साथियों? राजपूताना शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया। तो ध्यान देना साथियों, राजपूताना शब्द के लिए खूब सारे कथन मिले हैं। देखिए, राजस्थान के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो पहले अपन बात करते हैं राजस्थान शब्द की। कौन से शब्द की साथियों? राजस्थान शब्द की। तो राजस्थान शब्द के बारे में कहते हैं, एक मिलता है गोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख साथियों? गोसुंडी शिलालेख। अरे गोसुंडी शिलालेख के बारे में कहते हैं कि लगभग 532 ईस्वी में जो शिलालेख मिला, कौन सा शिलालेख? गोसुंडी शिलालेख। अरे गोसुंडी शिलालेख साथियों कौन से गढ़ में है? चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा गढ़ में है? चित्तौड़गढ़ में। और राजस्थान शब्द जो मिला उसके अंदर नाम मिलता है कौन सा? स्थानीय, राजस्थानीय शब्द। कौन सा स्थानीय साथियों? राजस्थानीय। अरे एकमात्र खंडित शिलालेख, एकमात्र खंडित शिलालेख। याद रखना साथियों, एकमात्र खंडित शिलालेख कौन सा है? तो घोसुंडी शिलालेख। एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा जो होती है वो बेणेश्वर में होती है, नवाटापुरा, और नवाटापुरा है डूंगरपुर में। बेणेश्वर का आपको पता है, 3 नदियों का संगम, संत माओ जी ने 1730 में जिसकी स्थापना की हो, नाम मिलता है किसका? बेणेश्वर का। सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम। याद रख लेना साथियों, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। जबकि अपन पहली बार राजस्थानीय शब्द जो मिला है वो कब मिला था? गोसुंडी शिलालेख में 532 ईस्वी में। इसी के साथ में ध्यान रखना, दूसरी बार राजस्थानीय शब्द दूसरी बार कब मिलता है? तो एक शिलालेख मिलता है, कौन सा गढ़? बसंतगढ़। कौन सा गढ़ है साथियों? बसंतगढ़ शिलालेख है, जो कि आपके कहां पर है? सिरोही में है। कहां पर है साथियों? सिरोही में है। अरे इसकी जानकारी कब मिली? तो लगभग 682 ईस्वी में मिलती है। कहते हैं बसंतगढ़ शिलालेख से राजस्थानी शब्द दूसरी बार मिला, इसलिए अपन क्या कहेंगे? राजस्थानीय द्वितीय। क्या नाम दिया हमने? राजस्थानीय द्वितीय। इसी के साथ में साथियों ध्यान रखना, एक व्यक्ति आता है जिसने हमें राजस्थानी शब्द का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। कैसा प्रमाण दिया साथियों? प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। और प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए अपन क्या कहेंगे? ये वाला चक्को भाई, एडिट कर दिया थी, ठीक है। अच्छा, इन लो ध्यान आप तो ठीक है। अब यहाँ करता करता आप सीख जाएंगे, ना सीखे तो क्या दिक्कत है? साथियों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थानी शब्द का हम बात करें प्रत्यक्ष प्रमाण की। कौन से प्रमाण की? प्रत्यक्ष प्रमाण की। अरे प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है साथियों? ऐसा प्रमाण जो पक्का ठक्का हो। पक्का ठक्का का मतलब समझते हो क्या? आज आप नहाए हो,
ये आपका क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसकी जानकारी कौन दे सकता है? पड़ोसी देगा, घर वाले देगा। सोच कर देखो आप। अगर आप नहीं ना कराए और यहां आकर बोलते हो कि सर मैं ना कर बैठा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप झूठ बोल रहे हो। और ये कैसा प्रमाण होगा? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि किताबों में जिसकी जानकारी मिलती हो, जिन्होंने कोई रचना या कोई पुस्तक छाप दी हो। वैसे तो खूब सारे व्यक्ति, मोनो नैन्सी की एक रचना मिलती है। कौन सी रचना मिलती है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी के साथ में आपको मैं साथ में दो तीन बातें और बताता हूं। प्रत्यक्ष वर्णन में एक व्यक्ति का नाम मिलता है, जिसका नाम क्या मिलता है? जॉर्ज थॉमस। कौन सा थॉमस है साथियों? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस इतना जबरदस्त व्यक्ति था साथियों, इसने दिमाग हिला दिया था। अरे इसने दिमाग हिला दिया था राजस्थान के लोगों का। कैसे हिला दिया बताता हूं। जॉर्ज थॉमस आया था 1800 ईस्वी में। कब आया था साथियों? 1800 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में राजस्थान आया। राजस्थान आकर यहां घूमता है, भटकता है, देखता है। अरे किसी ने तो हेलमेट लगा रखे थे लोहे के, अरे किसी के कुछ थे, किसी कुछ थे। यहां पर देखा सबको, देखते ही जॉर्ज थॉमस ने कहा, अरे यहां पर तो क्या है रे, सभी सैनिक है। क्या है साथियों? सैनिक है। और इन सैनिकों को देखकर तो बड़ी खुशी मिलती है। इन सैनिकों को देखकर बड़ी खुशी मिलती है। तो कहते हैं जॉर्ज थॉमस पढ़ा लिखा नहीं था लाई, इसको लिखना नहीं आता था। इसीलिए क्या किया गया? जॉर्ज थॉमस ने अपने मित्र का नाम था क्या? विलियम फ्रैंकलिन। कौन सा साथियों है? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। कौन सा फ्रैंकलिन? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में 1805 ईस्वी में एक पुस्तक लिखता है जॉर्ज थॉमस के कहने पर, जिसका नाम क्या मिलता है? द मिलिट्री। मिलिट्री का मतलब क्या होती है? सेना। द मिलिट्रीज एंड मेमोरीज जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। इसी के साथ में एक व्यक्ति है जिसने 1829 ईस्वी में किताब लिखी, कर्नल जेम्स टोड ने। कौन से टोड ने? कर्नल जेम्स टोड ने। अरे कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक, घोड़े वाला बाबा कहते हैं। और इसने क्या लिखा था? एक किताब लिखी। और किताब का नाम क्या मिलता है? 1829 में जिसने किताब लिखी, उस व्यक्ति का नाम मिलता है कर्नल जेम्स टोड। और किताब का नाम क्या मिलता है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ऑफ राजस्थान। अरे आप ध्यान रखिए एक बात का, हाथ में पेन और सामने नोटबुक रखी है तो छाप लेना। एग्जाम में ऐसा कैसा ही प्रश्न छपा हुआ मिलेगा। ध्यान देना साथियों, यह थी आपके बारे में छोटी सी जानकारी। इसी के साथ में ऑप्शन देखिए कितने जबरदस्त दिए हैं, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन दिए हैं। और क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने एक किताब लिखी। और किताब का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने, 1829 में। इस समय कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि इसका नाम क्या होना चाहिए रे? राजस्थान होना चाहिए। इसी के साथ में जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान आया, सैनिकों को देखा। इसलिए सैनिकों को याद रखना आपको मिलिट्री, और मिलिट्री की यादें ताजा करने के लिए, याद का मतलब होता है मेमोरी। अच्छा, इसी के साथ में कर्नल जेम्स टोड ने जॉर्ज थॉमस ने क्या लिखी? द मिलिट्रीज एंड मेमोरीज जॉर्ज थॉमस। अरे ये किताब किसके द्वारा लिखी गई रे? तो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई। और इस समय कहते हैं इसका नाम क्या रखा गया? अरे इसका नाम क्या रखा गया साथियों? तो याद रखना क्या था? राजपूताना नाम मिलता है। अरे कौन सा नाम है? राजपूताना। और राजस्थान और रायथान, राजस्थान और रायथान तो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। और एलपी टेसीटोरी ने 1913 ईस्वी में, अरे गंगा सिंह के समय में आया था। 1913 से लेकर 1929 के समय में, गंगा सिंह के समय में आता है। और एलपी टेसीटोरी ने राजस्थान का जो प्रदेश है, राजस्थान की भाषा का विश्लेषण किया और दो भागों में बांट दिया। और कौन से दो भाग थे? एक तो पश्चिमी राजस्थान और दूसरा पूर्वी राजस्थान। बात समझ में आ गई क्या? यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका उत्तर क्या रहेगा फटाफट लिख लेना साथियों, समय नहीं है, ज्ञान ज्यादा है। और इसका राइट आंसर क्या कर देना आपको? कौन सा थॉमस है? जॉर्ज थॉमस। लिखिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया। वर्तमान राजस्थान राज्य जो है वो अस्तित्व में कब आया? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का निर्माण कब हुआ। राजस्थान का निर्माण कब हुआ? कहानी सुनना साथियों, ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि अपने एकीकरण स्पेशल करेंगे। जबकि आपको पहला इतनी बात याद रखनी है कि राजस्थान के एकीकरण का नाम सुना है क्या? राजस्थान का कौन सा करण? एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है कि एक करना। और एक कब करेंगे अपन?
पहला चरण मिलता है कौन सा संघ? मत्स्य संघ। अरे मत्स्य संघ का निर्माण कौन सी मार्च को? 18 मार्च को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान रखना साथियों, एकीकरण में 7 चरण। कितने चरण है साथियों? 7 चरण। अरे कितनी रियासतें हैं? 19 रियासतें। कितनी रियासतें साथियों? 19 रियासतें। अरे 3 ठिकाने। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने। एक केंद्र शासित प्रदेश। कितने हो गए? एक केंद्र शासित प्रदेश, 3 ठिकाने, 19 रियासतें और 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण क्या होता है? पूरा होता है। मैंने आपको कहा राजस्थान का प्रथम एकीकरण का चरण जो मिलता है वो मत्स्य संघ मिलता है। मत्स्य संघ का आपको रियासतें बता देता हूं, ए, बी, सी और डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। सबको ये ट्रिक पता है क्योंकि जिसने एकीकरण पढ़ा है ये सब बताते हैं सर। अपन कुछ हटकर पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब एकीकरण की अपन प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। साथियों ध्यान देना, अब अपन क्या कहेंगे कि 1 नवंबर 18 मार्च 1948 को तो हो ही नहीं सकता, एकीकरण का पहला चरण था। दूसरा ध्यान रखें आप, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को कौन सा दर्जा मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। कैसा दर्जा मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। बात समझ में आ गई? क्या ऊपर से गई? बात समझ में आ गई ना? तो ध्यान दीजिए, एक और बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। अगर आपको याद रहेगा तो 26 नवंबर 1949 को आपको कोई संबंध नहीं याद रखना। आपको याद रखना है तो 30 मार्च 1949 का समय याद रखना है, जिस समय नवीनतम राजस्थान का जो परिदृश्य दिखता है, इसके अंदर क्या होता है? ये चौथा चरण था। और इस समय क्या होगा साथियों? तो ध्यान रखना है, 4 रियासतें मिलेगी। कितनी रियासतें? 4। कितनी रियासतें मिलेगी? 4। जे 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 और पी। जैसे जयपुर, जैसे जैसलमेर, जैसे जोधपुर, वैसे बीकानेर। इसमें जयपुर को क्या बना दी गई? निश्चित राजधानी बना दी गई। क्या बना दी गई? निश्चित राजधानी बना दी गई। इसी के साथ में जयपुर जो था, इसी समय में आपको याद रखना, एक व्यक्ति थे पंडित हीरालाल शास्त्री, जिनका संबंध किस चीज से मिलता है? तो आप याद रखें, इन्हें प्रथम क्या बना दिया गया था? प्रधानमंत्री निश्चित कर दिया गया था। ध्यान रखना साथियों। इसी के साथ में 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को क्या होता है साथियों? तो ध्यान रखना आप, 1 नवंबर 1956 को क्या होगा अपने? तो 1 नवंबर 1956 को क्या होगा? तो ध्यान देना साथियों, 1 नवंबर 1956 को अपने क्या होगा? तो याद रखना आपको, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को नवीनतम राजस्थान, कैसा राजस्थान? नवीनतम राजस्थान, आधुनिक राजस्थान, सप्तम चरण का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ध्यान रखना साथियों, सप्तम चरण का निर्माण होता है। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि इस दिन क्या होती है? राजस्थान स्थापना होती है। तो कहते हैं राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो आपको याद रखना है कौन सी दिवस रहेगा? 1 नवंबर को रहेगा। तो एक क्वेश्चन और बन गया अपने साथ में कि सर राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? सर कौन सा दिवस? राजस्थान दिवस। तो याद रखना है कौन सी मार्च? 30 मार्च 1939 को जो अपना चतुर्थ चरण पूर्ण होता है, उसी समय से राजस्थान दिवस बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि इस समय जयपुर को निश्चित राजधानी बना दी गई थी। याद रखना साथियों, इसी के साथ में क्वेश्चन तो और खूब सारे भी बन सकते हैं। जिस तरह से आपको ध्यान रखना है, हिंदी दिवस, हिंदी भाषा दिवस, इसी के साथ में विश्व हिंदी भाषा दिवस और भारतीय हिंदी भाषा दिवस, खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको याद रखना है राजस्थानी भाषा दिवस भी है। राजस्थानी भाषा दिवस को दर्जा क्यों नहीं मिला संविधान में? यह भी क्वेश्चन बनता है। संविधान की किस अनुसूची में दर्जा नहीं मिला? अगर 8वीं अनुसूची में नहीं मिला तो इसका कारण है क्या है? तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो शिक्षक बताते नहीं, बच्चों को पढ़नी पड़ती है। परंतु आगे देखिए आप, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं रहेगी। तो बात साथियों, बात समझ में आई या ऊपर से ही गई? अरे धुएं तो नहीं निकल गए क्या? अरे कॉपी तो नहीं पाट रही क्या? कहीं ये सोच लो गुरुजी कॉपी खिलर गई, फट गई, ये तो नहीं हो रहा ना? अरे पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नया भी चले ना तो नया ले लेना, क्योंकि अपनी प्रश्नोत्तरी रेगुलर रहेगी। ध्यान रखना साथियों। और इसका राइट आंसर क्या रखना है हमें? 1 नवंबर 1956। कौन सी 56 थी? 1 नवंबर 1956। बात समझ में आ गई तो शेयर करें इसको, क्योंकि शेयर करे बिना पढ़ाई में मजा नहीं आता। अरे आपका साथी अगर और देखेगा तो आप डाउट निकालेंगे, अरे सर ने ये गलत करवाया, सही करवाया, नया करवाया। अगर ये माइंड में क्वेश्चन आते हैं तो पक्का आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। बस साथियों बात समझ में आए तो आगे देखिए।
क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। माही नदी के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, गुरुजी ये माही नदी है कहां पर? अरे क्या होता है, बच्चे पढ़ लेते और बोल देते गुरुजी माही नदी तो हमें पता ही नहीं कहां पर है। तो ध्यान देना एक बार, माही नदी कहां पर है, तो अपन पहले माही का ही निचोड़ कर देते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन वो आने चाहिए जो सबको आते हैं, परंतु क्वेश्चन वो भी आने चाहिए जो सिर्फ आपको आते हैं। तो ध्यान देना साथियों, माही नदी की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि नाम मिलता है विंध्याचल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? विंध्याचल की पहाड़ियां कहां पर है साथियों? मध्य प्रदेश में। अब गांव आप बताओगे मध्य प्रदेश के कौन से गांव से उद्गम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा छपेगा। ध्यान देना साथियों, मध्य प्रदेश से अपन कहां बढ़े हैं? बांसवाड़ा में गए हैं। कौन से वाड़ा में? बांसवाड़ा में। अरे बांसवाड़ा में एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम मिलता है माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी परियोजना है साथियों? माही बजाज सागर परियोजना। अरे यहां से आगे गए, आगे जाने के बाद में डूंगरपुर गए। अरे डूंगरपुर के अंदर भी एक परियोजना है जिसे कहते हैं कागड़ा बांध कहते हैं, सॉरी अपने कागजी बांध कहते हैं। और डूंगरपुर से आगे जाने के बाद में गुजरात की सीमा पर एक बांध और मिलता है जिसे कहते हैं कागड़ा बांध। और क्वेश्चन सीधा पूछा गया था कि माही बजाज सागर परियोजना जो है इसका विद्युत का उत्पादन किसके साथ कितना रहता है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात और राजस्थान के साथ। गुजरात का 45 और राजस्थान का कितना रहेगा? 55 रहेगा। क्वेश्चन में आया हुआ है, आगे भी आएगा, पक्का बोल रहा हूं ठोक के। और ध्यान रखना साथियों, राजस्थान के ये माही नदी जो है इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। कौन सी गंगा कहते हैं? दक्षिण की गंगा। इसी के साथ में साथियों याद रखना आपको, दक्षिण की गंगा के साथ में माही नदी जो वो उल्टा क्या बनाती है? यू बनाती है। उल्टा क्या बनाती है? यू बनाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। कितनी बार? कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार। साथियों कितनी बार काटेगी कर्क रेखा को? 2 बार काटेगी। अरे कौन से जिले हैं वो दो? एक तो कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। और दूसरा कौन सा पुर? डूंगरपुर। नंबर 1 बांसवाड़ा और दूसरा नंबर 2 डूंगरपुर। ध्यान रखना साथियों, सर्वाधिक कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? तो बांसवाड़ा से गुजरती है। अरे बांसवाड़ा का नाम आता है ना तो मुझे याद आता है मानगढ़ कांड। कौन सा धाम आता है? मानगढ़ कांड। और मानगढ़ कांड से भी क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। याद रखना, मानगढ़ कांड को कहते हैं राजस्थान का जलियांवाला बाग। कैसे की? आपको तारीख याद रखनी है। कौन सी तारीख थी वो? 13 या 17? 13 या 17? अरे फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ, 13 या 17 नवंबर थी? और कौन सी तारीख थी वो? 1913 की तारीख थी। कमेंट में आप दोगे 13 या 17। ध्यान रखना साथियों, 13 या 17 नवंबर को क्या हुआ था? मानगढ़ कांड होता है 1913 में, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। अब देखिए ध्यान रखना, ये तो हो गया जलियांवाला। ध्यान रखना गोविंद गिरी जी के निर्देशन में ये काम हुआ था। 1500 भील मारे गए थे। कितने भील मारे गए थे? 1500। अरे धुएं निकल गए थे। अरे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति था जिसने क्या की थी? गोली चलाई थी ना, जनरल डायर ने गोली चलाई थी। अरे याद रखना, मानगढ़ कांड का नाम आता है, जनरल डायर का भी नाम याद रखना है। समझ गए ना? इसी के साथ में 56 का मैदान। कौन सा मैदान है? 56 का मैदान। 56 नाम है तो भाई साहब 56 की 2-3 बातें और पढ़ लेंगे ताकि आपका 56 भी ये क्या रहे, दिमाग से ही दूर हो जाए कि 56 तो गुरुजी बहुत ही इजी है। देखिए एक तो नाम मिलता है 56 का मैदान। कौन सा मैदान है? 56 का मैदान। 56 का मैदान जो है वो आपके बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। और दूसरा नाम मिलता है कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। अरे प्रतापगढ़ का नाम याद रखना है क्या? प्रतापगढ़ का नाम याद रखना है। प्रतापगढ़ की स्थापना पहले पता होनी चाहिए, 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा जी सिंधिया ने करवाई थी। इसी के साथ में प्रतापगढ़ का नाम आता है तो एक नदी का नाम याद रखना है जिसका नाम मिलता है जाखम नदी। इसी के साथ में बांसवाड़ा का नाम याद रखना है। तो बांसवाड़ा की तो वैसे तो खूब सारी बातें हैं, अभी बताऊंगा तो सर साथ में हिस्ट्री भी हो जाएगी। और मैं ये नहीं चाहता कि भूगोल में क्या आ जाए, हिस्ट्री आ जाए। तांडव कर देंगे अपन, टेंशन मत लो। मैदान का नाम आया तो अपने क्या याद रखना है? 56 की पहाड़ियां भी याद रखनी। क्या करनी है? 56 की पहाड़ियां। अरे 56 की पहाड़ियां कहां पर है साथियों? तो बता दो मुझे फटाफट, कौन से मेर में? बाड़मेर में। कौन से मेर में? बाड़मेर में। अरे मुझे लगता है 56 की पहाड़ियों से एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, सुन लेना साथियों। बाड़मेर में क्या है? सिवाना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है साथियों? सिवाना दुर्ग है। और कहते हैं सिवाना दुर्ग की तो स्थापना वीर नारायण पवार ने की थी। कौन से पवार ने? वीर नारायण पवार ने। अरे वीर नारायण पवार ने की, ये बीएसटीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। लो बताओ आया कि नहीं है क्वेश्चन। इसी के साथ में ध्यान रखना, सिवाना कौन सी पहाड़ी पर है? तो याद रखना है हल्देश्वर पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर साथियों? हल्देश्वर पहाड़ी पर। बात समझ में आई या ऊपर से गई? सुनना साथियों, आगे भी बता रहा हूं, ध्यान देना। अपने ऑप्शन जो है उस पर ध्यान देना हमें, ताकि आपके गलत एक भी ऑप्शन है न हो। 56 का नाम से क्या पता चल रहा है कि 56 जो है वो 56 का मैदान है, 56 की पहाड़ी है। थली प्रदेश और मेवल प्रदेश, इन दोनों को भी हटा देते हैं क्योंकि आपके, मैं नहीं चाहता कोई भी गलत हो क्वेश्चन। एक देखिए नाम आया थली प्रदेश। कौन सा प्रदेश है साथियों? थली
प्रदेश। तली प्रदेश के लिए 2-3 कथन आते हैं, खूब बार आप देखे होंगे। कभी बीकानेर गए हो क्या? अरे बीकानेर जाना, बिक्का की नगरी में, गंगा की नगरी में, है ना, अनूप सिंह की नगरी में। अनूप सिंह ही तो था जिसने चित्रकला का स्वर्ण काल दिया था। अरे भूल गए क्या उस अनूप सिंह को, जिसने खूब अनुविलास सागर एक पुस्तकालय भी लिखवाई थी ना, बनवाई थी ना, याद करो आप उसको। तली प्रदेश, बीकानेर, कौन सा नेर? बीकानेर और चूरू का क्षेत्र जो रहता है वो कौन सा प्रदेश? तली प्रदेश। मेवल प्रदेश, कौन सा प्रदेश? मेवल प्रदेश। देखिए मेवल की जगह अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेवात लिखें। क्या लिखेंगे? मेवात। मेवात प्रदेश जो है, इसके बारे में अगर बात आ रही है तो मैं ये चाहता हूं राजस्थान के जितने भी प्रदेश है उन सबको लिख दिया जाए। चलो फिर सुनो ध्यान से, राजस्थान के जितने भी है उन सबको एक साथ में लिख देते हैं, ताकि आपके दिमाग से या आपके भेजे से एक भी क्वेश्चन गलत न हो। ये है राजस्थान साथियों। कुछ कल्पना करनी है आपको, सोचने में क्या जाता है। मैं भी तो घनी बार सोचूं कि मैं सलमान खान जी से लागू हूं तो कोनी, है ना। सोचने में क्या जाता है। देखिए आपको बताऊं, मैं रियल के अंदर है, लग रहूंगा आपको गोरा, लाइटें खूब लगाई है, परंतु आपको सच्ची बात बताता हूं, मेरी वैसे ना बात अमेरिका चल रही थी होने की, वो पापा ने जिद कर ली कि तुझे गांव में ही आना है, इसलिए गंगानगर इस द मेंटर्स एकेडमी में पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अगर बात की जाए गंगानगर हनुमानगढ़ की, तो इस क्षेत्र को कहते हैं योद्धाई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? योद्धाई क्षेत्र। अरे गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ में अनूपगढ़ को भी याद कर लेना, नवीनतम जिला बना है। इसी के साथ में आपको याद रखना है चूरू का शेखावाटी क्षेत्र। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना क्या कहलाएगा? शेखावाटी। कौन सा वाटी? शेखावाटी क्षेत्र। इसी के साथ में याद रखना आप कौन सा, एक तो याद रखना अलवर। कौन सा याद रखना है? अलवर। खेरथल तिजारा का नाम सुना है क्या? वो भी इसी के अंदर डाल देना भैया। आप बोलते हो कि गुरुजी नए वाले तो बताते ही नहीं, आप पुराने पुराने वाले निचोड़ रहे हो, तो नए वाले भी सुन लो, खेरथल तिजारा इसी में आएगा। अब ध्यान रखना साथियों, इसे क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र के साथ में इसे क्या कहते हैं? मत्स्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं? मत्स्य प्रदेश। अरे मत्स्य का नाम आता है तो मेरा मन करता है मत्स्य के बारे में बात बता दूं। अब सुनना आप साथियों, एक क्वेश्चन आया तो मुझे याद आ रहा है, परीक्षा वो 2016 की थी, अब नाम नहीं दूंगा परीक्षा का, सारी बात मैं बताऊं तो आप क्या ढूंढोगे। मत्स्य की मीरा किसे कहते हैं? मत्स्य की मीरा। मत्स्य की मीरा किसे कहते हैं? तो याद रखना आपको कौन सी? सहजो बाई। कौन सी बाई? सहजो बाई। बात समझ में आई या ऊपर से गई? तो आप मुझे ये बताओ, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा तो आप सबको पता है कौन सी बाई? गौरी बाई। कौन सी बाई है साथियों? गौरी बाई। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, अब अगर अपन बात करते हैं तो याद रखना आपको धौलपुर और भरतपुर वाला क्षेत्र, और साथ में डींग भी है। अरे क्या है? डिंग डिंगा डिंग डींग है, तो लिख लेना आप बेटा कौन सा क्षेत्र है? बर्ज क्षेत्र। बर्ज क्षेत्र। अरे बर्ज, देखिए बर्ज का नटखट गोपाल कृष्ण था, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में रहने वाला श्री कृष्ण था, और इसके साथ सीमा लगती है कौन से पुर की? धौलपुर की। और कौन से पुर की? भरतपुर की। तो याद रखना साथियों, ये आपका जो क्षेत्र रहेगा कौन सा रहे? गुरुजी ये तो गुरुजी हाड़ौती लग रहा है। हां जी, लग क्या रहा है? यही तो है हाड़ौती। अरे हाड़ौती में तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कौन सा वाड़ा? कोटा, बारा और डोसा तो नहीं है ना? कहीं कर देते हैं बच्चे, गुरुजी डोसा भी तो इसी में दे दो। अरे जोर आएगा डोसा देने के लिए, उसे तो ढूंढाड़ में ही पैक करके रखना है। कोटा, बूंदी और बारा और कौन सा वाड़ा? झालावाड़। अरे ये झालावाड़ वही है जहां पर सर्वाधिक राजस्थान में बरसात होती है। ऐसे सोच लो, भगवान ने पाइप सीधी वहीं लगा दी है। समझ गए ना? तो ये हाड़ौती क्षेत्र रहेगा। इसके बाद में ये जो क्षेत्र रहता है, ये कौन सा क्षेत्र? वागड़ क्षेत्र। अरे वागड़ की मीरा गौरीबाई, और वागड़ का क्षेत्र कौन सा पुर है? डूंगरपुर। और कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। अब इसी के साथ में और बता रहा हूं, ये आपका मेवाड़। क्या है ये? मेवाड़। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, सेलुम्बर, भीलवाड़ा, और कौन सा रहेगा रे साथियों? एक और बता दो, मुझे लग रहा है एक और रह गया कहीं ना कहीं दबकर। कौन सा संबंध है? राज संबंध। कौन सा संबंध है? राज संबंध। अरे इसी के साथ में ये भी ध्यान रखना, कौन सा वार्ड है? मारवाड़। अरे अबुल फजल ने तो एक बात बोल दी थी इसके लिए कि यात्री यहां पर क्या मर जाए रे, प्यासा ही मर जाए, तो कहते हैं मारवाड़ जो है इसका आपको मौखिक रूप से क्षेत्र याद रखना है। कौन सा? मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर, और इसी के साथ में पाली के पास वाला क्षेत्र भी इसी में डाल देंगे। और ध्यान रखना बालोतरा इसमें मत डालना बेटा, तो अपन गोंडवाना प्रदेश में क्या डालेंगे? तो ध्यान रखना साथियों, बालोतरा जो वर्तमान में वो आपके किस क्षेत्र में आ गया है? गोंडवाना क्षेत्र में। इसी के साथ में सांचौर, जिसमें क्या है? गोगा जी की
ओल्डी बनी हुई है। सांचौर जिसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। और अगर जालोर का नाम याद आ रहा तो मुझे चीनी यात्री हवेन सांग भी याद आ रहा है। और चीनी यात्री हवेन सांग ने क्या किया था? सीयूची नामक ग्रंथ लिखा था। और कहते हैं चीनी यात्री हवेन सांग के लिए क्या कहा गया कि यह क्या है? यात्रियों का राजकुमार है। कैसा कुमार है? राजकुमार। अब बताऊं मुझे इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा रे? एक याद रखना आप बात। अब देखिए सुनना साथियों ध्यान से। एक नाम आता है कांठल। मेवल बोल दिया, थली बोल दिया, छप्पन बोल दिया। कांठल, कांठल की गंगा भी माही है। कांठल की गंगा भी किसे कहते हैं? माही को। कांठल की गंगा माही, कांठल की नदी भी अगर माही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही। कांठल की गंगा किसे कहते हैं? माही को। और कहते हैं माही के नदी के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना साथियों, किस नाम से? कांठल के नाम से। छाप लेना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद में। विराट। अरे विराट कोहली नहीं है, ध्यान रखना, ये विराट नगर है। पूरा नाम लिखूं तो कौन सा नगर है? विराट नगर। राजस्थान के किस प्रदेश को कहा जाता है? तो इसकी अपन निचोड़ कर देंगे पूरी। अभी मैंने आपको मैप बनाया था, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अरे गुरुजी ये तो वही प्रदेश आ गया ना, हड़ौती वाला। जयपुर टोंक वाला पता नहीं था सर। अलवर भरतपुर वाला आपने डिंग भी साथ में दे दिया था। डिंग डिंगा डिंग डिंग। और डिंग क्या है बेटा जी? तो डिंग में आपको ध्यान रखना क्या आएगा आपका? कौन सा क्षेत्र? मेवात क्षेत्र। अरे चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। अरे किसका थाना रे? नीम का थाना। हनुमान जी महाराज का मंदिर बड़ा जबरदस्त है। नीम का थाना में कभी जाओगे तो मजा आ जाएगा। और साथियों ये आपका शेखावाटी, ये आपका कौन सा क्षेत्र है? मेवात क्षेत्र। और जयपुर टोंक वाला विराटनगर। कैसे हुआ वो बता देता हूं। विराटनगर नाम आता है तो मजा आ जाता है। विराटनगर। अरे विराटनगर जो था इससे कब कहा गया था? तो याद रखना कौन सी सभ्यता थी? बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? बेराट सभ्यता में विराटनगर नाम मिलता है किसका? टोंक और जयपुर का। अगर टोंक का नाम याद आ रहा है, मुझे लग रहा है चित्रकला से भी क्वेश्चन आने वाला है। और क्या आएगा वो? कि टोंक में एक क्षेत्र मिलता है उनियारा। कौन सा क्षेत्र है? उनियारा। और उनियारा जो है ये चित्रकला के लिए भी क्या रहा है? प्रसिद्ध रहा है। बात याद रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? उनियारा टोंक का संबंध किससे रखना है? हमें चित्रकला से रखना है। किससे रखना है? चित्रकला से। बात समझ में आ गई क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर और टोंक। अरे जयपुर से याद आता है मुझे 1727 में स्वाई जय सिंह ने जयपुर की क्या की थी? स्थापना की थी। तो एक बात और याद रखना। और वो क्या याद रखनी है? कोकिल देव ने। कौन से देव ने? कोकिल देव ने। कोकिल देव ने आमेर को अपनी क्या बना ली थी? राजधानी बना ली थी। इसी के साथ में अगर इससे पहले वाला व्यक्ति देख ले, दुले राय। कौन सा राय? दुले राय। तेजकरण जिसने क्या किया था रे? तो याद रखना आपको, इसने क्या किया था? दौसा को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको राजधानी बनाई थी? दौसा को अपनी राजधानी बनाई थी। और यही वह विराटनगर का आसपास का क्षेत्र है जिसे ढूंढाड़, जहां पर कछुआ राजवंश ने राज किया। और आमेर का जिसे क्या कहते हैं? इतिहास भी कहते हैं। तो साथियों इसको छाप लेना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? चलो कोई बात नहीं है, लैंग्वेज अपनी वही चलेगी, पर दिक्कत नहीं है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी आने की क्या रहेगी? संभावना रहेगी। अगर आपको वो मैप याद आ रहा है तो अपने आप आ गया ना वो। कौन सा? श्री गंगानगर। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है साथियों? हनुमानगढ़। अरे ये तो अशोक जी गहलोत नहीं आते ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है। हनुमानगढ़ की आकृति भी बदल दी अशोक जी गहलोत ने, और कहते हैं खुद की आकृति भी बदल ली। तो साथियों ध्यान रखना कौन सा गढ़ आएगा यहाँ पर? अनूपगढ़। कौन सा गढ़ आएगा? अनूपगढ़। और ये कौन सा क्षेत्र आता है? योदय क्षेत्र। अरे कहते हैं ना यहाँ यह जो क्षेत्र है ना ये पंजाबी क्षेत्र में ज्यादा आता है। तो अगर आपको पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक सिखों की आबादी कहां पर है, तो कौन सा नगर? गंगानगर। परंतु क्वेश्चन फिर से एक नया आएगा, वो क्या था कि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां है? तो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर रहेगा आपका? सावा चूरू में रहेगा। और इसी के साथ में यहां पर सांख्य की संप्रदाय के लोग सर्वाधिक पहुंचते हैं, क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर? आपके सावा चूरू में है। एक क्वेश्चन और सुन लेना कि आपके हनुमानगढ़ के नोहर में कबूतर साहब का भी क्या है? गुरुद्वारा है। क्वेश्चन आ सकता है सीधा। और बागड़ क्षेत्र, बागड़ या वागड़ दोनों एक ही रहेंगे। और याद रखना कौन सा पुर है? डूंगरपुर। और दूसरा कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। अरे याद रखना यहां पर तो 3 नदियां रहेगी और एक एग्जाम में सीधा क्वेश्चन तीनों से पूछा जाएगा। मरु प्रदेश। अरे मरु, मरु का मतलब जानते हो कहां मरेंगे रे? जहां पर धूल होगी। और धूल कहां होगी रे? जहां पर रेगी से तान होगा। और कहते हैं मरु प्रदेश जो रहेगा वो आपका जैसलमेर और जोधपुर। अरे डूब के मरने से अच्छा धूल में मरो। और धूल किंग में हुए जो को पड्डा ना बिंगे सिर में हुए। ध्यान रखा, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। और आप तो पढ़ते, मुझे लगता है धूल तो आपके सिर में हो ही नहीं सकती। अरे श्रीमाल रहेगा, श्रीमाल,
भीनमाल, और भीनमाल में चीनी यात्री कौन आए थे? हमें सांग आया था। कौन सा माल? भीनमाल। अरे भीनमाल कहां पर है? जालोर में। और एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने भीनमाल को अपनी प्रारंभिक राजधानी कब बनाई थी? कौन से प्रतिहार ने? गुर्जर प्रतिहार वंश ने। कौन से हार ने? गुर्जर प्रतिहार ने। जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? वागड़ प्रदेश से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा प्रदेश है साथियों? वागड़ प्रदेश है। छाप लेना साथियों, फिर आप कहोगे गुरुजी नोटबुक खराब हो गई। अरे नोटबुक नहीं होगी अभी तक तो पेन भी खराब होंगे और सारा सिस्टम भी हिला दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल है, देखिए कितना जबरदस्त इमोशनल करने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल तो भाई साहब इतना है, भारत का सबसे बड़ा है। मरा दिया ना गुरुजी, पहले भारत वाले बता दो तो ओलियो गुरुजी। 32 लाख हनी कितो है? 32 87,000। कितना हजार है? 87,000। 263, अरे 32,000, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका है? कौन सी माता? भारत माता। अरे तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, और तुम ही करता धरता। अब की बार एग्जाम क्वालिफाई कर दो, बाद में सारे का सारा देवता मारा ही है। सुनना अगला, 38,401 जो रहेगा वो आपका कौन से मेयर का था? पहले जैसलमेर का। और जिस दिन एक कांड होता है और जिस दिन क्या होता है, फलोदी अलग होता है, उस दिन जैसलमेर ने कहा भाई साहब मेरा तो थोबड़ा ही बदल दिया तुमने। क्या बदल दिया? थोबड़ा ही बदल दिया। परंतु ध्यान रखना, जब तक कि अपन बात करते हैं नवीनतम जिलों से पहले की, तो आपको क्या याद रखना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर, 30,84 वर्ग किलोमीटर। नाम याद रखना है, कौन सा पुर था? अरे गुरुजी छोटा सा ही तो नाम है, धौलपुर। अरे गुरुजी 3,084, कितना है? 3,084, 30,84, 30,84, कितना छोटा नाम है? 30,84। ओलियो दिखाना नाम था डालाग जी। 38, 40, एक एक तो यहाँ लगे एहसान सो जताऊं यहीं पर। तो ध्यान रखना, 38,401 जो रहेगा वो जैसलमेर का रहेगा, और 30,84 जो रहेगा वो कौन से पुर का रहेगा? धौलपुर का। जबकि एक बात और देता हूं मैं, अब छोटो सा नाम एक और आवे, धौलपुर में छोटो है, दूदू। क्या नाम है? लो, दू मार्कर नहीं चल रहा, मतलब दूदू में भी दिक्कत है। मतलब मुझे लगता है दूदू तो अब की बार गया। अरे जो ललित के पवार समिति जो है ना, ललित के पवार समिति, जो भजनलाल जी सरकार के द्वारा ललित के पवार जो आईएएस थे, मुख्य सचिव जो थे, इनको क्या कर दिया? इनके नाम पर कहते हैं, ललित के पवार के नाम पर एक समिति बना दी गई और कहते हैं इनकी जांच करो, ये जो नाम है ना दूदू, है ना, ये कहां से निकल कर आए हैं? इनको पहले जिला बनाए या गांव बनाए, समझ में नहीं आ रहा। तो ललित के पवार समिति के द्वारा क्या किया जा रहा है? जांच की जा रही है कि राजस्थान में जो 17 नए जिले बने ना, अशोक जी गहलोत ने बना दिए, जो मन किया दूदू, मन किया पूबू, है ना, ये जो नाम रहेगा ना, इनको हटाने की संभावना चल रही है। परंतु मैं तो कहता हूं दूदू को न हटाए, कितना छोटा नाम है, छोटे से बच्चे को। मैं तो कहता हूं आने वाली संतान भी सीधा बोलेगी, कहां जा रहा है रे? दूदू जा रहा हूं मम्मी। कहां जा रहा है? दूदू पीने जा रहा है कि गांव जा रहा है? समझ में नहीं आया। और 17 जिले और 3 संभागों का अशोक गहलोत ने क्या कर दिया था रे? घोषणा कर दी। क्या कर दी रे? घोषणा कर दी। अरे 3 संभाग कौन कौन सी थी वो? कौन सा? एक तो सिक्कर, क्या रहेगा साथियों? सिक्कर रहेगा। और दूसरा पाली, क्या रहेगा? देखो संभाग भी छोटी छोटी होने लगी, पहले जिले होते थे। सोच कर देखो प्राचीन काल में गांव कितने बड़े बड़े, विराट नगर। अरे मैं तो कहता हूं व्यक्तियों के नाम भी देखो कितने बड़े थे पहले। सोच कर देखो, नाम मिलता है रामचंद्र, हरीश चंद्र, मोटा राजा उदय सिंह, है ना, नाम देखो कितने। आजकल देख लो जिले, दूदू, बच्चों के नाम पिंकी, पुकू, चुकू, ये नाम आ रहे, मतलब ये तो सीधा आने वाले समय में नाम सीधे रहेंगे। पा ली टी, ये नाम रहेंगे, और आने वाले समय में ये भी रहे तो अच्छी बात है, वरना ये भी अवशेष है नहीं रहेंगे। तो ध्यान देना साथियों, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर जो रहेगा वो किसका रहेगा? आपका राजस्थान का रहेगा। किसका रहेगा साथियों? राजस्थान का रहेगा। अरे थम्स अप कर देना और ठोक दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में कह देना जय श्री राम। साथियों समझ में आया? तो आगे वाला देखिए क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा का मतलब समझते हो क्या? स्थल का मतलब अरे जहां आप बैठे रहे राजस्थान में, अरे प्रधान लोगन ओ कौन था? स्थलीय सीमा केवे और समुद्री सीमा केवे लोग जिया तब भी ठोक दे। तो आपको ध्यान रखना है, स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए तो कितनी रहेगी आपकी? ये मैप है थोड़ा सा राजस्थान का, 2-4 बातें बताऊंगा, ज्यादा बता दी तो टाइम इसमें निकल जाएगा। 1022, कौन सी 22 है? 1022 गुजरात, कौन सी रात है? गुजरात, गुजरात की कितनी है? 1022। कुछ किताबों में 1020 भी दे रखा है। आपका जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पास का जो क्षेत्र था, यहां से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, और मध्य प्रदेश इतनी लंबी गुरुजी सीमा, इतना बड़ा नाम, अरे जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा काम। और 1600 किलोमीटर किसकी सीमाएं दे दी? अपने मध्य प्रदेश की। 1070
1000 कितना है 70। सुनना साथियों 1070 7 का नाम आता है ना दिमाग हिल जाता है। कहते हैं ना 786 तो किसका था मुसलमानों का था। तो आपको ठोक देना है 786 अर्थात 1070 का जो दायरा रहेगा उसे अपन किसको संज्ञा दे देंगे पाकिस्तान को। किसको पाकिस्तान को 1070 किलोमीटर। रेड क्लिप रेखा का नाम मिलता है। कौन सी रेखा का रेड क्लिप रेखा का। तो आपको ध्यान रखना है रेड क्लिप महोदय ने रेड क्लिप रेखा का निर्धारण 14 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य 1947 को आधी रात को जागकर किया था। ठीक है ना। अब आप ये मत बोलना गुरुजी उस समय आप कहां थे। अरे मैं बेटा उस समय लाइट ही लगा रहा था। ध्यान रखना साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है 5920। कितनी है 5920 है। ठोक देना लाइक। और आगे देखिए क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। साथियों ध्यान देना उत्तर दक्षिण विस्तार है कितना। लो जी और राजस्थान देखिए राजस्थान की अगर बात की जाए बड़ा जबरदस्त और भोला राज्य है बहुत ही। देखिए अगर बात करें अपन किसकी श्री गंगानगर की। कौन से नगर की श्री गंगानगर की। गंगानगर मुझे गंगानगर से याद आता है रामनगर रामू जाट की ढाणी। गंगा सिंह के नाम पर 1927 में गंगानगर नाम पड़ा था और गंगानगर का गंगा सिंह ने निर्माण करवाया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। क्योंकि भागीरथ इसलिए कहते हैं क्योंकि भागीरथ ही था जो धरती में सर्वप्रथम क्या लेकर आया था गंगा नदी लेकर आया था। कहते हैं गंगानगर जो है इसमें एक गांव पड़ता है कोणा गांव। कौन सा गांव है साथियों कोणा गांव। कितना छोटा सा नाम है फिर नाम से ऐसे लगता है कि ये हो क्या रहा है गुरुजी। दूसरा बड़े बड़े नाम पढ़ लेते हैं। कोणा गांव है तो बोरकुंडा गांव ये बड़ा हो गया गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है बोरकुंडा गांव। अरे करें क्या कभी बड़ा तो कभी छोटा। अभी इधर आगे तो सम देखो ऐसे लग रहा है नाम तो छोटे आ रहे हैं आने वाले समय में नाम बिल्कुल ही खत्म होने वाले मुझे लग रहा है ऐसे। और अगर लग रहा है तो होगा कन्फर्म है। और यहां पर सिलाना समझ गए क्या सम तहसील का। अब देखो सोच कर देखो सम तहसील का कटरा गांव। कौन सा गांव कटरा। कोणा गांव में गया था मैं किस लिए गया था कोणा गांव में मन किया इसलिए गया मेरे पास भाड़ा था इसलिए गया। आप चले जाओ मेरा मन किया मैं चला गया। कोणा से बोरकुंडा वाला क्षेत्र जो रहेगा इसकी लंबाई रहेगी 826 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है 826। जबकि सिलाना से सम तक अर्थात कटरा गांव तक रहेगी 869 किलोमीटर। कितने किलोमीटर 869 किलोमीटर। तो आपसे क्या पूछा है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण अर्थात गंगानगर से बोरकुंडा। बोरकुंडा है बेटा जी बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील में और बांसवाड़ा में है। तो साथियों ध्यान रखना आप आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 826 हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए 43 और 26 वाला भी बता देता हूं डाउट मत रखना। आप इनका अगर कैलकुलेशन निकालते हैं 869 में से कितने गए 826 तो इन दोनों का अंतराल जो निकलता है वो क्या निकलेगा 3 और आपका ये हो जाएगा 43। वो क्या रहेगा कि उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम इन दोनों रेखाओं या इन दोनों का अगर निकाला जाए इसका कुल या इसका अपन बात करते हैं जिस तरह देखिए श्री गंगानगर का कोणा से लेकर बोरकुंडा तक का क्षेत्र जो 826 किलोमीटर जो लंबाई है इन दोनों के अगर औसत निकाला जाए कि 869 में से 826 किलोमीटर निकाल दिया जाए तो पीछे कितने बचेंगे 43 किलोमीटर बचेंगे। मतलब दोनों का अंतराल कितना जबरदस्त क्वेश्चन बन रहा है भाई साहब। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि उत्तर से पूर्व और उत्तर से पूर्व सॉरी उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम जो है इन दोनों का अंतराल कितना रहेगा तो 43 किलोमीटर रहेगा। और 26 किलोमीटर जो है वो आपको पता ही है कर्क रेखा को याद कर लेना दिमाग हिल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे का ऊपर से गया बात समझ में आई क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार रहेगा तो 826। कोणा बोरकुंडा सिलाना और कटरा बात समझ में आ गई क्या तो छाप लो इसको। आगे देखिए राजस्थान के किस जिले की सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ लगती है। बड़ा गुरुजी इमोशनल करने वाला क्वेश्चन है ये। कैसे बताओ राजस्थान के किस जिले की सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ लगती है। सुनना साथियों बड़ा जबरदस्त है ये भी क्वेश्चन। देखिए कितने धांसू हैं इन्हें बोलते हैं धुआंधार क्वेश्चन। मुझे लगता है हमारी जो द मेंटर्स एकेडमी की टीम है बड़ा खतरनाक काम कर रही है कि इतने जबरदस्त क्वेश्चन ला कहां से रही है। मुझे लगता है परीक्षा से उठा कर लेके आ रही है। और बात करते हैं अपन देखिए कि राजस्थान की जो अगर बात की जाए जिलों की सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा किसकी लगती है तो ध्यान रखना आप नाम मिलता है पाली का। एक पाली है एक पल्लू है। पल्लू में बरवानी माता का मंदिर है ध्यान रखना। और पल्लू आपके राउतसर के पास में हनुमानगढ़ में जबकि पाली है ये पल्लू नहीं है क्या है पाली है। पहले थी बेटा जी जब श्रीमान माननीय जी अशोक गहलोत जी महाराज ने क्या नहीं घोषणा की थी नए 17 जिलों की घोषणा नहीं की। अरे जैसे ही घोषणा कर दी शेर को पता ही नहीं चला कौन कौन से गांव कहां फेंक रहा हूं। ऐसे कर दिया कि बस जैसे तबे भी छाप दियो। अब क्या हो जावे कि जयपुर जो था
इसके एक तो जयपुर है अंदर का, जिसे जयपुर शहरी कहते हैं, बाहर वाला क्षेत्र है वो जयपुर है ग्रामीण। इसके पास वाला अगर पश्चिम की ओर देखा जाए तो दूधू वहीं मिलता है, ठीक है ना, कहते हैं ना कि गेर गाला दूधू पहुंचा, तो वो वाला क्षेत्र जो है आपका नाम याद रखना है जयपुर ग्रामीण। और जयपुर ग्रामीण जो है इसके साथ सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है, लगभग 10 जिलों के साथ सीमा लगती है। पाली के साथ 8 जिलों की लगती थी, अब अपन काउंट करेंगे तो ज्यादा लग जाएगी, इसीलिए अपना इतना भेजा एक बार नहीं खराब करना कि आप बोल दो गुरुजी पाली वाला भी साथ में करा दो। परंतु अगर इनका नाम आ रहा है तो 2-4 बातें और बता देंगे ताकि आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन जल्दी हो जाए। अजमेर, अजमेर में अजय मेरु दुर्ग की स्थापना अजय राज ने 1113 में की थी, गढ़बीडली पहाड़ी पर, याद रख लेना भाई। कौन सी? 1113 ईस्वी। नागौर की, अरे नागौर दरबार 1570 में अकबर ने लगाया था, जहांगीर भी आया था, उसका भी मन किया था, पर वो चप्पलों की उसने पिटाई करवाई, वो अलग बात है, वो कभी स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा। पाली, पाली बड़ा जबरदस्त है यार, इस पर तो मुझे दया आती है। आपके लिए पाली के लिए एक ही बात बोल रहा हूं, आपको अगर रहम आए तो ये बता देना कि जैन धर्म का मंदिर है या नहीं है, इतना ही बता देना। मुझे पता आपको आता है, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आता तो है ही। जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण की सबसे ज्यादा सीमाएं लगती है, परंतु ग्रामीण और शहरी तो अब बने हैं भाई साहब, पहले तो एक था, और जब एक था ना तो जयपुर की विशेषताएं इतनी थी कि अंत भी नहीं था। साथियों समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आएगी तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कितना जबरदस्त है कि राजस्थान की सबसे कम लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सबसे कम, और वाह, कम आ गया कि ज्यादा आ गया? देख लेते हैं सबसे कम लंबी सीमा। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या दिक्कत है? ये तो कुछ भी नहीं दिया, परंतु अगर फिर भी अपन लेवल बढ़ाए तो बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? ये राजस्थान आपका साथियों, और जैसे ही राजस्थान है तो ध्यान रखना आपको 1022 किसकी है? गुजरात की। 1600 किलोमीटर किसकी है? मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 876 877 है, और इसी के साथ में 1200 किलोमीटर किसकी है साथियों? हरियाणा की। और 89 किलोमीटर किसकी है? पंजाब की है। आप मुझे इतना डिवाइड करके बता दो कि सबसे लंबी कम सीमा किसके साथ लगेगी? उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है क्या? 877 76 कर दूं क्या? अगर कर दूं तो डंडन डंडन और चेप दीजिए। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मुझे याद आता है, उत्तर प्रदेश में आपका क्या है? कन्नौज है। उत्तर प्रदेश में क्या है साथियों? कन्नौज है, जिसका नाम मिलता है जयचंद गढ़वाल, जिसकी पुत्री का नाम सहयोगिता मिलती है। अब ज्यादा मैं आपको पता है उसके लिए हड़फाऊंगा नहीं, फिर मुझे सहयोगिता याद आ गई ना तो आप कहोगे गुरुजी उस समय मुझे एक बात समझ में नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान कंबल में खड़ा था कि सीधा खड़ा था। समझ गए ना? पूरी कहानी अभी नहीं बताऊंगा, कभी बाद में बताऊंगा। हरियाणा से आपको याद रखना है, हरियाणा में खूब सारी बातें हैं। गुड़ग्राम, जिसे गुड़गांवा कहते हैं वर्तमान में, सरसा, श्री श्री 1008 श्री, आप जानती हो राम रहीम जी महाराज को, और रामपाल जी भी संबंध कहीं से रखते हैं? अपने हरियाणा से रखते हैं। गुजरात, अरे गुजरात का नाम लेते हैं, सूरत का नाम याद आता है, राजकोट का नाम आता है, जहां पर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है, और जिसकी राजधानी क्या मिलती है आपको? गांधी नगर मिलती है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? 876 877, और राइट आंसर कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? इसके बाद में अल्लाह आ गया पता, ठीक है चलो। देखिए क्या है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, न लगा हो तो क्या होगा? लगेगा अच्छा तो, क्यों नहीं लगेगा? इतना खतरनाक करवा रहा हूं, इतने डाटा दे रहा हूं आपको, अगर इतना करवाने के बाद में भी आपको लग रहा है कि गुरुजी क्या जो कोई कौन कराओ, तो मैं था ना क्यों डूब गए मर जियो, पर लाइक जरूर और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्यों करना है घंटाएगे? इंगो भी एक कारण है बेटा। कारण क्या था? कारण ये है कि थे शेयर करोगा नहीं, क्या करोगा? शेयर करोगा तो मनीष जी गुरजान थांटा भी राम के घरों घना ही जाना है। अगर शेयर करोगे आप तो ओ थोबड़ो हर एक दिन पहुंच जाएगो। दूसरा ध्यान रखना, अगर सब्सक्राइब करते हो आप, क्या करते हो? सब्सक्राइब। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे ना, एक टल्ला बजता है। क्या बजता है? टल्ला। ऐसे टल्ला होता है एक, है ना, या नीचू या टन मंदिर में को लंगर वो टल्ला बजेगा, और जैसे बज गया ना, सोच लेना बार बार ये शकल आपके सामने आएगी, और जिस दिन ये बार बार शकल आ रही है तो पक्का आपको याद भी हो जाएगा, और याद हो गया तो पक्का वादा करता हूं सरकारी नौकरी अब की बार आपकी बार है। अगर सरकारी नौकरी का सपना है ना तो द मेंटर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके बीच और भी टीम उतर रही है और उनका आप क्या करें? मनोबल बढ़ाएं। अगर आपको लगे कंटेंट गलत दे रहे हैं, अरे कैसे दे देंगे गलत? उम्मीद ही मत रखना। अगर फिर भी लगे कि ना गुरुजी थार लो तो अड़ंगो मन न लागे एग्जाम में को नहीं आवे, तो मैं क्यों कमेंट ना करिया? कोई फायदो को नहीं, क्यों कमेंट करेगो यहाँ फायदो को, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगो। थे लिखोगा नहीं ताक में एग्जाम में आ जाएगो। अभी ये आपको बता रहा हूं, जो हम दे रहे हैं ना
पक्का बोल रहा हूँ, सीईटी का आने वाला एग्ज़ाम जो है ना, इसमें पक्का क्वेश्चन मिलेंगे। इतना करवाया, फिर आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना आपको, हाँ गुरुजी, मैं तो क्लास लगाए भी नहीं रहेगी गुरुजी, काश अगर मैं भी क्लास लगा लियो यार, बीटे में अगर स्क्रीनशॉट ले लियो यार नी, तो आज मेरो भी क्यों यार सिलेक्शन हो जाओ यार। अगर बात समझ में आ गई, तो धन्यवाद साथियों, मैं मनीष राणा, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम। बस, हैं?